नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण, भारत और चीन ने एक दूसरे से दर्ज करवाया विरोध। सीएम भूपेश बघेल ने जारी की 5 करोड़ सहायता राशि। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों को मिलेगी सहायता राशि, कोरोना की रोकथाम में होगा उपयोग। जांजगीर चांपा में प्रेमी से मिलने आए प्रेमिका का विवाद, प्रेमी ने प्रेमिका का गला दबाकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली में अंधे कत्ल गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, जादू टोने के शक में पुराने साथी की हत्या, एमपी के ग्वालियर से आए थे आरोपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 50,000 के पार केस, प्रदेश में 2,834 नए मरीज, 24 घंटे में सर्वाधिक 69 मौतें, राज्य में 0.17 आबादी संक्रमण। छत्तीसगढ़ में मानसून आज भी होगा सक्रिय, 1-2 दिन में अच्छी बारिश, कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लगातार 3 माह तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके कारण सभी प्रकार का व्यवसाय प्रभावित रहा। तो वहीं बालोद जिले के फुटकर व्यापारियों के जीवन में भी आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। परिवार का गुजारा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कलेक्टर की पहल से जिले के 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्हें लोन दिलाकर आर्थिक राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय रूप में आ गई थी, जिससे परिजनों को पालन पोषण का भी थोड़ी कठिनाई आ गई थी। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन पर ये योजना चलाई गई, पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना, जो प्रचार प्रसार और जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमको समाचार मिला, तो हम लोग ने तत्काल सिटी मैनेजर साहब से संपर्क किया। उन्होंने तत्काल हमारे इस फार्म को लिया और काफ़ी कॉपरेट के साथ हमें इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से इस लोन को किया, जहाँ पे शाखा प्रबंधक द्वारा भी काफ़ी कॉपरेट किया गया। आज हमारी स्थिति थोड़ा सुधार पे है, जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिले के 1 दर्जन से अधिक पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण रुका हुआ व्यवसाय फिर से चालू हो गया और इसी कारण पथ विक्रेताओं में हर्ष है। आपको बता दें, अब तक बालोद व दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में दोनों शहरी निकायों से लगभग 86 ऑनलाइन आवेदन स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 लोग योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति एकदम गंभीर थी, परिवार नहीं चला सकते थे। और सरकार की तरफ से, पालिका की तरफ से हमको 10,000 रुपये का लोन मिला है। लोन मिलने से हमारा व्यापार ठीक है, अभी हम ठीक है पहले से। हमारे ज़िले में भी अपने गांव में रह के कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। मनरेगा से हमने दिलवाया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स, राज्य शासन के निर्देश रहे हैं कि उनको किसी न किसी कार्य में जिस कार्य में कुशल हैं उसमें सुविधाएं दिया जाए। तो वर्तमान में हमने लगभग, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 1500 के आसपास हमारी नगर पालिका में चिन्हांकित किए हैं ऐसे लोग जिनको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत मदद दिलवा सकते हैं। और बैंक्स को भी इसमें लेटर लिखा जा रहा है कि ऐसे केसेस आते हैं तो उनको शीघ्र ये राशि प्रदान की जाए। लगभग 10,000 रुपये की राशि है। और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कई निर्देश आए हैं जिसमें ये उनके दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम भी आगे चालू होना है। और जिस कार्य को करना चाहते हैं और जिस कार्य में दक्ष होकर वो बाहर श्रमिक अपना कार्य करते थे, उसके अनुकूल अगर यहाँ पे उन्हें रोजगार मिलता है तो उसके लिए कोशिश करें। इसके लिए बता दे, डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उनकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय
मोहेबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जिसको लेकर हर ओर कलेक्टर की तारीफ की जा रही है। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। मुंगेरी कलेक्टर पीएस अल्मा ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास खंड लोरमी के मनियारी नदी के तट पर स्थित वनों से आच्छादित ग्राम पंचायत बिजरा खासर पहुंचे। कलेक्टर अल्मा ने अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए नाव के माध्यम से खुड़िया बांध राजीव गांधी जलाशय को पार करके ग्राम परसापारा पहुंचे और वहां पर बाढ़ प्रभावित 56 परिवारों को 8,69,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सौजन्य मुलाकात की और उनके कुशल क्षेम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर अल्मा ने नाव से उतर करके पगडंडी के रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम परसापारा पहुंचे। कलेक्टर के ग्राम परसापारा पहुंचते ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित लोगों ने आत्मीयता से स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर अल्मा ने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कलेक्टर अल्मा ने खाट में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने कलेक्टर अल्मा से सड़क, बिजली, पुल और शिक्षा की मांग करी है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के घुड़देवा में एससीसीएल कंपनी स्थित, जिसके अंतर्गत गुड़देवा के समस्त कॉलोनी एवं बसाहट में रहने वाले लोग आते हैं। बिजली, पानी, साफ सफाई आदि सारी रोजमर्रा की आती आवश्यक कार्यों को उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। चूंकि घुड़देवा में रहने वाले अधिकतर लोग इन माइंस में काम करने वाले होते हैं, इस वजह से इनकी सारी आवश्यकता को उपलब्ध कराना एससीसीएल प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी बनती है। इस समय जब कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना होता है, मगर एससीसीएल प्रशासन इस विषय में कार्य नहीं कर रहा। जिम्मेदारियों का सुचारू ढंग से करने में असमर्थ सामने आ रही है। वार्ड क्रमांक 64 गुड़देवा के जनप्रतिनिधि पवन गुप्ता द्वारा कई बार एससीसीएल प्रशासन को साफ सफाई के विषय में अवगत करवाया गया, मगर प्रशासन इस पर कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं। का लगभग 6 महीना से मैं एससीसीएल दौड़ रहा हूँ। अपना लेटर पैड में उनको लेटर भी दिया हूँ, मैं सिविल इंजीनियर गणपत साहब को। तो ये बोल रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, और उनको आज मैं करीब 4-5 महीना पहले भी बोला हूँ कि सर मुक्ति धाम में हम लोग का रेडिंग का ज़रूरत है। जैसे बॉडी वॉडी जलता है तो लकड़ी का जो पिलर के छत उगाड़ते हैं, उसको गाड़ने से बॉडी नीचे गिर जाता है। रायगढ़ नगर निगम द्वारा एक विशेष पहल शुरू की गई, जिसमें नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया, जिसमें शहरवासी किसी भी प्रकार की अतिक्रमण या फिर सफाई से संबंधित फिर से नगर निगम क्षेत्र के किसी भी परेशानियों के संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। निगम द्वारा इसका निराकरण सूचना देने के पश्चात 100 मिनट के अंदर कर दिया जाएगा। निगम द्वारा विशेष कार्य शुरू किया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर किसी पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 100 मिनट में शहर के कोई भी क्षेत्र या मोहल्ला या वार्ड में कोई भी शिकायत आता है सफाई का या अतिक्रमण का, वहाँ 100 मिनट के अंदर जाके वहाँ सफाई कराया जाता है और अतिक्रमण का जो प्रोसेस रहते हैं उसको भी किया जाता है। शिकायत करने वाले कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग निगम की टीम ने पूरा सही तरीका से जांच करके ही इसका अतिक्रमण को हटाया जाएगा। फर्जी नौकरी और नियुक्ति की आड़ में 4 लोगों ने जिले के 16 युवाओं से 4 लाख रुपए की ठगी करी। जिला पुलिस ने टीम ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। नौकरी में आस में युवा लगातार ठगी के शिकार हो रहे। थाना कोतवाली करवर्धा अंतर्गत ठगी के शिकार हुए युवाओं ने शिकायत दर्ज करवाई। एसपी केएल धुरफ ने बताया कि दुर्ग स्थित ओरिजिन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संदीप मिश्राम द्वारा कबीरधाम जिले के न्यायालय और विभिन्न थानों में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्त किए के लिए 25-25 हजार रुपए लिए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने थाने में एफआईआर कैसे एंट्री की जाती है इसकी भी ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद उन्हें नौकरी के लिए
नियुक्ति पत्र भी दिया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से सब कुछ फर्जी निकला। इसके बाद युवाओं ने करवर्धा कोतवाली में मामले की शिकायत करी। मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी केएल ध्रुव ने इस एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जिला पुलिस टीम ने रविवार तक सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीएनएस में डाटा ऑपरेटर के नाम से भर्ती किया जा रहा है। कुछ आवेदक यहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आए। उनके शिकायत जांच कवर्धा के जो थाना प्रभारी है डीएसपी प्रशिक्षु हिमतेश सिंह उनके द्वारा किया गया। तो जो अभी सीसीटीएनएस में डाटा ऑपरेटर के भर्ती जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था वो यानी कि फर्जी पाया गया। सीसीटीएनएस के जो आरजीएन इन्फोटेक है, जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था और नियुक्ति पत्र के आदेश जारी किया गया था, वो सभी यानी कि फर्जी पाया गया। इसी के आधार पर के जांच करके कवर्धा थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अपराध नियंत्रण के लिए जितने पुलिस की पेट्रोलिंग, गश्त, पिकेटिंग एवं सर्विलांस जरूरी, उतना ही लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। खास तौर पर महिला संबंधी अपराधियों के विषय में, जिसे लेकर रायगढ़ पुलिस द्वारा महिला एवं बच्चों के अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से पूरे जिले में ऑपरेशन गूंज चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गूंज के तहत सभी थाना क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों के अपराध से संबंधित जागरूकता बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कल डीएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा सभी थाने के महिला डेस्क के अधिकारी कर्मचारियों की वर्चुअल मीटिंग लेकर के ऑपरेशन गूंज और महिला डेस्क के कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऑपरेशन गूंज के तहत आज सुबह डीएसपी गरिमा द्विवेदी, प्रभारी महिला रक्षा टीम, प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा एवं स्टाफ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक से पंपलेट वितरण करके इसका प्रारंभ किया गया। मुंगेली नगर के सबसे व्यवस्था पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में वहीं के कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, जिसको अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर के एक माह के अनसुलझी गुत्थी सुलझा दी गई। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि मृतक व आरोपी के पारिवारिक पहचान संबंध थे, जहां दोनों ही बिहार निवासी एक समय ही एक सुलभ में कर्मचारी हुआ करते थे। जहां गिरफ्तार आरोपी के परिवार के सदस्य के बारे में बीमार होने पर तकलीफ पर जादू टोने के शक में मृतक की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई हत्या से इन्वेस्टिगेशन में जुटी मुंगेली पुलिस की सफलता से सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुंगेली पुलिस को अंधे कत्ल का गुत्थी सुलझाने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में 9 अगस्त को प्रातः सूचना मिली कि वहाँ जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, घनौरी पंडित, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम सब लोग अपनी टीम लेके गए और चूँकि मामला जो है पड़ाव चौक का था, मुंगेली के हृदय स्थल का था और एकदम सुबह सुबह की घटना थी, तत्काल हम लोग सब सक्रिय हो गए। बलौदाबाजार जिला के बलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस समर्पित युवा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष सहित पत्रकार रहे यूसुफ खान के आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इलाज के दौरान हुई यूसुफ की मौत के बाद आई कोरोना पॉजिटिव ने सबको झंझोर कर रख दिया। कोरोना पॉजिटिव बताने की रिपोर्ट को परिजनों ने इलाज के दौरान साथ रह रहे युवा नेता दीपक टंडन ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताते हुए हत्या की बात कही है। मेरे लड़के के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, क्योंकि वो जो गया उसके बाद हम लोगों को रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट आएगा कि हम लोगों को जाने नहीं दिया और हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोग को मिलने नहीं दिया गया और हम लोग फौरन आ गए घर। ऐसे में क्या चाह रहे हैं आप जी? क्या चाह रहे हैं आप ऐसे में? मैं क्या चाह रहा हूँ, जाँच होनी चाहिए, जो निष्पक्ष जाँच है, जो लापरवाही किया गया उसका जाँच होना चाहिए, क्योंकि हमको जांजगीर चांपा जिले के चांपा में एक युवक ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। जगदल्ला मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाला युवक संदीप चौधरी ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना की सूचना अपने साथियों को दे दी। अपने दोस्त के हाथों हुए हत्या की वारदात की जानकारी चांपा पुलिस को दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले संदीप चौधरी वैसे तो पेंट्रा इलाके में रहने वाला है, लेकिन अपनी नौकरी के कारण चांपा के जगदल्ला मोहल्ला में रहता है।
उसके घर पेंड्रा क्षेत्र से उसकी प्रेमिका मिलने के लिए आई थी। रात भर दोनों एक साथ रहे, लेकिन सुबह उसके बीच कुछ विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि संदीप चौधरी ने अपनी प्रेमिका के गला दबाकर हत्या कर दी। अपनी ही प्रेमिका की हत्या करने के बाद घबराए संदीप ने घटना की सूचना अपने साथियों को दे दी, जिसके बाद चांपा पुलिस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद कुमार पटेल ने थाना में आके एक रिपोर्ट लिखाई कि उसका जो साथी है, रूम पार्टनर था उसका किराए में, उसने आके उसे फ़ोन करके उसे ये बात बताई कि उसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दिया है, जिसे रविवार की रात को लगभग 11 बजे आरोपी लेके आया था अपने साथ। इसी बात पे विवाद होने पर अपनी प्रेमिका का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मृत्यु के कारण के संबंध में उससे जानकारी ले रहे हैं और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कोरबा जिले के पोंडी उपरोधा विकासखंड, जो कि एक वनांचल क्षेत्र की होने की वजह से यहाँ आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहाँ पर ढूंढी जैसे अंधविश्वास पर लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कोरबा के बाजार मोहल्ले में रहने वाले एक दंपति को टुहनी कहकर प्रताड़ित और मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट से घायल रामकली नेताम कोरबी के कृष्ण रजक और परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करवाई है। लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट किया और बोल रहे थे तो नहीं यहाँ आके बर्बाद कर रही है हमारे गाँव को। कौन मारपीट किया आपके साथ? कृष्णा रजक और मतलब उनकी वाइफ और उनकी लड़की। क्या बोलते हैं, क्यों मारपीट करते हैं? यही बोलते हैं सर कि सोनाली कहकर कि हमारे गांव को पूरा बर्बाद कर रही है, इसके आने के बाद हो रहा है ये सब। खबर मुंगेली से, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा देश के नवरत्न औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, रेलवे एवं अन्य अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्वरूप बैनर, पोस्टर, झंडों के साथ भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के मुंगेली संगठन द्वारा पैदल रैली निकाल करके कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांग ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भीम रेजिमेंट के युवा एक साथ मिलकर करते नजर आए, जहां सभी की आवाज एक साथ बुलंद नजर आई। आपको बता दें, भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ एक गैर राजनीतिक संगठन है। रेजिमेंट मुंगेली इकाई द्वारा जो है ये निजीकरण के विरोध में मांग की गई है और वो निजीकरण के विरोध में उन्होंने बोला है कि सभी राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे बैंक है, उद्योग है और शिक्षा नीति है, इसमें सब निजीकरण होने के कारण बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। रायगढ़ जिले में पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रायगढ़ के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घर टूट चुके हैं, रोजगार भी छिन चुका है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जीवन यापन के लिए चुनौती बन गया है। हुजूर के किसान अब करें भी तो क्या करें। काफी उम्मीद किसान को फसल से थी, लेकिन फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके बाद रायगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान संवेदना कैंपेन चलाया गया। इसमें बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों को चलोगी सामान उम्रा पैकेज मुहैया करवाया जा रहा है। रायगढ़ पुलिस के आह्वान पर निवेदन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक दानदाताओं ने रायगढ़ पुलिस के संवेदना कैंपेन का हिस्सा बने और जरूरी सामान पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाया और ये सिलसिला लगातार जारी है। जो लगातार जो बारिश हुई थी उसमें महानदी के किनारे जितने भी गांव हैं रायगढ़ जिले के, जिसमें पुसौर थाना क्षेत्र, सरिया, सारंगगढ़ और कोसिर थाना क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव थे। वर्तमान में पानी उतरने के बाद बहुत सारे लोगों के पास सामान बह गए हैं, किसी किसी के मकान जो है वो अत्यधिक फूट गए हैं। तो जिला पुलिस की तरफ से रायगढ़ पुलिस की ओर से संवेदना अभियान चलाया गया है। इसमें सामान्य लोगों से अपील की गई है कि वो अपने जो उन लोगों के लिए राहत के लिए कुछ सामान जो डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। बच्चों को गर्म भोजन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया, जो कि फिलहाल विवादों में नजर आ रहा है।
पहले दिन जिले में कोई भी आंगनवाड़ी नहीं खुला और ना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि छोटे बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यहाँ संवेदनशील लोग आते हैं जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें, शासन का निर्देश है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाए, गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन टिफिन के माध्यम से दिया जाए। परंतु आज पहले ही दिन कार्यकर्ताओं संघ द्वारा इसका विरोध करते हुए शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना महाकाल में आंगनबाड़ी को खोलना ठीक नहीं है। यहाँ गर्भवती हैं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ लाभान्वित किया जाता है, लेकिन अभी गर्म भोजन प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी को 3 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती लोग को टिफिन देने के लिए आदेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में किसान की सरकार तो बनी, किंतु किसानों को विभागीय अधिकारियों का अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण बेमेतरा जिले के साजा तहसीलदार में देखने को मिला, जहां दिव्यांग सुगंधदास बंजारी की लात घूसे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, साजा विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक व प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के क्षेत्र में राजस्व अधिकारी की मनमानी बढ़ती चली जा रही। बेमेतरा जिले के साजा तहसील अनुभाग में किसानों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार का सिलसिला लगातार आते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ महीने पहले नवागांव में एक किसान को तत्कालिक तहसीलदार प्रफुल्ल राजक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसमें ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शिकायत को गंभीर मानकर साजा से मुक्त करके तहसीलदार का तबादला नांदघाट कर दिया गया था। इसी तरह से साजा अनुभाग के वर्तमान एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा थाने में मारपीट करने के कारण पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। एकर सामने मैं बोले कि साहब नियम के बाहर नहीं जाऊं, मैं तो नियम ला पालन करत हूं, पर एक ठा सवाल मोरो है सुन ले। मैं जुर्माना पटाए हूं तेकर कागज रखे हूं, केस लड़े हूं अगले साल तेकर कागज रखे हूं, एफडीएम ला नोटिफाई तेकर प्रक्रिया पूरा कर लो सर, एकर बाद में हाथ लगवाओ। तो वो किथे मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, मैं सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हारे कागज से मुझे कोई जरूरत नहीं है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरदावरी कार्य कर रहे राजस्व अमले की बैठक ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरदावरी का कार्य शासन की प्राथमिकता में है, ये शासन की विभिन्न योजनाओं का आधार होता है, अतः पूरी गंभीरता से बिना किसी त्रुटि के खसरा नंबर अनुसार मौके पर जा करके गिरदावरी का कार्य पूरा किया जाए। पटवारी गिरदावरी करते समय ये ध्यान रखे कि खसरे में असल में बोए जाने वाले रकबे का ही उल्लेख हो, उसमें आने वाले कुएं, डबरी, नहर, पेड़, मकान, ट्यूबवेल आदि का क्षेत्रफल रकबे से घटाना है। खबर कोरबा से, जहां पर कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के वाकी मोंगरा के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला पर ज्यादा बारिश होने के चलते उसकी झोपड़ी घर झरकर जमीन दोष हो गई है। वहीं इस घटना से महिला बाल बाल बच गई है। बुजुर्ग महिला इस झोपड़ी में अकेली रहती थी। कोरोना महामारी के बीच महिला ने गरीबी से परेशान थी। अब बुजुर्ग महिला का घर भी जमीन दोष हो चुका है। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला के पास अब ना ही रहने का ठिकाना और ना ही कोई भी खाने का सामान उपलब्ध है। वहीं इस महिला ने अपने पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई। इसकी मदद करने के लिए पड़ोसी और जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे झारखंड के ग्राम गुदरमाना के मवेशी मालिक पिछले कई दशकों से रोज कन्हर नदी को पार करके अपने मवेशियों को चराने के लिए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज की ओर जाते हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करना इनकी मजबूरी बन गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश में जब कन्हर नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तब मवेशी मालिक रामानुजगंज की ओर
आने के लिए नदी को पार करते हैं। इस दौरान जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पे भैंस की पीठ पर सवार होकर वो आ जाते हैं। हालांकि नदी की गहराई बीच में ज्यादा है। मवेशी मालिकों के मुताबिक झारखंड स्थित उनके गांव के आसपास चारागाह की कमी है। चारागाह है भी तो काफी दूर है। इसके चलते ग्रामीण खतरा मोल लेकर रोज नदी पार करके छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करते हैं और रामानुजगंज के आसपास दिन भर मवेशियों को चराने के बाद वापस फिर से नदी को पार करके अपने गांव वापस लौट जाते हैं। बैठता है नदी में से बस पट मारी इधर। उस समय अगर इधर रह गए तो पुल से जाते हैं और उधर रह गए तो ये भी नहीं करते हैं। अभी तो आया था नदी तो 5-7 दिन नहीं आए थे। भय लगभग करेगा तो कैसे कीजिएगा, इतना जानवर हिलता है, हिल जाते हैं साथ में। नहीं पहले रुकेंगे, हम लोग कार नुकसान कर रहे हैं, आते हैं चारा चरा के जाते हैं, कोई नुकसान थोड़े करते हैं प्रशासन बोले। झारखंड के गोदरमाना और लीला पत्थर गांव के सैकड़ों ग्रामीण पिछले कई दशकों से रोज नदी को पार करके अपने दर्जनों मवेशियों को चराने के लिए रामानुजगंज की ओर आते हैं। साल भर में बाकी महीनों में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन बारिश के 2 से 3 महीने में इन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे नदी पार करते समय भैंस की पीठ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में उनकी जान की जोखिम बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि रामानुजगंज इलाके में पर्याप्त चारा है, जिससे मवेशियों को भरपूर खुराक मिल जाती है। यही वजह है कि ग्रामीण अपने मवेशियों को चारे की भरपूर खुराक प्राप्त करने अपनी जान जोखिम में डालकर झारखंड छोर पर रामानुजगंज जाते हैं। से ये जो कन्हर नदी है, यहाँ पर वर्षों से जो बगल उस पार का जो झारखंड राज्य का गोदरमाना गांव है, वहाँ के मवेशी मालिक जो हैं, चूँकि वहाँ पे चारागाह की या हरे चारों की कमी रहती है, तो अपने मवेशियों को परंपरागत रूप से नदी के इस पार लाकर और दिन भर चराकर शाम को वापस ले जाते रहेंगे। लेकिन अभी जो है नदी में जिस तरह से जल भराव ज़्यादा हो गया है और एनीकट बनने की वजह से कीचड़ भी ज़्यादा मात्रा में हो गया है नदी में। ऐसे में मवेशी मालिक जब मवेशियों को लेकर और इस नदी से पार होते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि नदी में जब पार होते समय मवेशी के ऊपर भी वो बैठे रहते हैं, तो वैसे समय में अगर कभी भी दुर्घटना होती है, और आए दिन घटनाएं होती रहती है कि कभी अचानक जल स्तर बढ़ता है तो मवेशी मालिक बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी दुर्घटना होती है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की या हमारे रामानुजगंज शहर की बदनामी होगी और यहाँ के प्रशासन को उस समय मशक्कत करना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस दिशा में पहल करते हुए, उचित पहल करते हुए इस तरह के आवागमन पे रोक लगाया जाए। गरीब किसानों के पास परिवार पालने के लिए आय के जरिए रूप में जो मवेशी हैं, उनके चारे की व्यवस्था के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके दूसरे प्रदेश की सीमा में आना पड़ता है। लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता, जिससे समाधान न होने पर खतरे की तलवार इन चरवाहों पर बनी हुई है। बलरामपुर से के न्यूज इंडिया के लिए गुलाब ताज की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।